घर पर भी रोज 5 मिनट कीर्तन करो। और रोज घर में जो 5 मिनट कीर्तन करता है ना, वो नाम संकीर्तन में जाता है तो उसकी बहुत बलिहारी है। ये तो ठीक है, लोग मुझे पता नहीं कि ऐसे कलयुग में, ऐसे वातावरण में, ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में, क्योंकि आज गांव-गांव में राजनीति बहुत होती है। लोग छोटी छोटी बात को इतना, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग जो है ना, राजनीति को धर्म में ला करके छोड़ देते हैं। धर्म में राजनीति क्यों करते हो साहब? राजनीति करनी है तो मैं तो कहता हूँ चुनाव लड़ना है तो खूब लड़ो, और लड़ने के बाद जब परिणाम आए ना, उसके बाद जो भी जीतता है उसके साथ मिलकर के आनंद में 5 वर्ष निकालो, तो राजनीति करना भी अच्छा लगता है। बाकी रोज लोग तो 5-5 वर्ष तक ऐसे बैठ जाते हैं कि कोई भी धार्मिक आयोजन होता तो लोग उसमें अड़ंगा लगाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, जहां जहां लोग प्रभात फेरी करते हैं ना, वो लोग ही जाने कि कैसे लोग चंदा इकट्ठा करके प्रभात फेरी करते होंगे। वो लोग ही जाने कि कैसे लोग घर घर में जाकर के कहते हैं। उनको क्या लोभ है, उनको क्या प्रलोभन है, उनको क्या स्वार्थ है कि वो किसी के घर जाकर के पैसा मांगे कि मुझे प्रभात फेरी करनी। और प्रभात फेरी करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मुझे अपना अकेले का उद्धार करना, नहीं, मुझे तो समग्र जगत का उद्धार करना है। और इस नाम संकीर्तन से जो वायुमंडल पवित्र बनेगा तो प्रभु की कृपा समग्र गांव के ऊपर मेहरबान होगी। इसीलिए तो नाम संकीर्तन किया जाता है साहब। भाव से बोले हरि बोल, हरि बोल। तो नामदेव जी महाराज गए भगवान विठ्ठल के पास में, और भगवान विठ्ठल से कहा, भगवान बोले हाँ, आज महाराष्ट्र में संतों की मंडली हुई और परीक्षा करी, सब तो पके हुए निकले, केवल मुझे ही कच्चा घोषित कर दिया। तो भगवान विठ्ठल ने कहा, नामा, यदि गोरा कुम्हार और मुक्ताबाई ने निर्णय किया कि तुम पके हुए नहीं हो, तो मेरा भी यही निर्णय कि तुम कच्चे ही हो, अभी तुम पके हुए नहीं हो। भगवान, मैंने आपको पा लिया, फिर अब और किसी को पाकर के रिझाने की जरूरत कहाँ है? जब मैंने आपको ही पा लिया तो मैं फिर कच्चा कहाँ हुआ? तो भगवान विठोबा ने कहा, भगवान विठुल ने कहा कि गोरा कुम्हार ने कहा कि तुम कच्चे हो, तो तुम कच्चे हो क्योंकि तूने मुझे तो पाया है, लेकिन तुम्हारे जीवन में भी गुरु नहीं है, और तुमने गुरु से पहले मुझे पाया, इसलिए तुम कच्चे मटके की तरह है। इसलिए जाओ और विसोबा के मंदिर में जाना, और विठोबा के मंदिर में जाना, और वहां एक विसोबा, जिनको विसोबा खेचर कहा गया है, वहां जाकर के उनसे पूछना कि मुझे गुरु दीक्षा चाहिए। और भगवान विठुल के कहने पर ये नामदेव जी महाराज विसोबा खेचर के मंदिर में जाते हैं, और जाकर के देखा तो क्या हुआ, एक सुंदर शिवलिंग था। उस शिवलिंग के ऊपर विसोबा खेचर अपने पांव पसार करके सो रहे थे। पांव से बोलो हरि बोल। मेरी बात को ध्यान से सुनना। विसोबा खेचर शिवलिंग के ऊपर अपने पांव रख करके सोए हुए, तो नामदेव ने कहा, मुझे भगवान विठुल ने कहा कि विसोबा खेचर को गुरु करना, लेकिन ये तो खुद शिवलिंग पर पांव पसार करके पड़ा है, ये मुझे क्या शिक्षा देगा? जो स्वयं भगवान का मतलब नहीं समझता। और ये विसोबा खेचर ने जाना तो विसोबा जी ने नामदेव जी से कहा कि नामा, तुम मुझे गुरु बनाने आए। बोले हाँ, लेकिन तुम्हें देख करके मन में दुख हुआ कि तुम तो खुद भगवान के ऊपर पांव पसार करके सोए हो। तो विसोबा ने कहा कि एक काम कर, जहां शिवलिंग नहीं है उधर मेरे पांव को प्रकट कर, पांव को रख दे। तो नामदेव जी ने पांव उठा करके दूसरे कोने में रखा, और दूसरे कोने में रखा तो वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। तीसरे कोने में रखा तो वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। और मंदिर के जिस जिस कोने में नामदेव जी ने विसोबा के पांवों को रखा, वहां वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए। कोई जगह ऐसे नहीं दिखी
तब विसोबा खेचर ने कहा कि नामा तू क्या समझता, भगवान कोई एक जगह है? भगवान कोई एक जगह है कि तू केवल इस शिवलिंग में ही मूर्ति को मानता है? भगवान तो सबके अंदर है, तेरे में भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है, प्राणी मात्र में भगवान है। इसीलिए तो कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ईश्वर कहाँ नहीं है, ईश्वर तो सब जगह है। और विसोबा जी से ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करके जैसे ही नामदेव जी लौट करके आए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन कर रहे थे। और भोजन कर रहे थे उसी समय एक कुत्ता आया और वो कुत्ता नामदेव जी की रोटी को लेकर के भागने लगा। तो नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे पीछे भागने लगे और भागते भागते बोले थोड़ा तो रुक जा, ऐसी लूकी सूखी रोटी खाएगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा इसमें घी तो डालने दे। और नामदेव जी उस कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि विसोबा खेचर यदि गुरु नहीं मिलते तो सहित नामदेव जी को कुत्ते में भगवान का दर्शन नहीं होता, कुत्ते में भगवान का दर्शन नहीं होता। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय है कि भगवान तो मिला हुआ है, परमात्मा सबके अंदर है। सब घट मेरा साइया खाली घट ना कोई, सब जगह परमात्मा है। और भगवान को पा लिया, गुरु को नहीं पाया तो जगत में सबसे बड़ी गलती है। गुरु को पहले पाओ, और जो गुरु को नहीं पाता है ना उसकी बुद्धि तो हाथी के जैसे होती है साहब। हाथी सरोवर में स्नान करता है और स्नान करके जब बाहर निकलता है तो अपनी सूंड में मिट्टी लेकर के पूरे शरीर पर डाल देता है। तो जिसके जीवन में भगवान का महत्व तो है, लेकिन जब तक गुरु तत्व को नहीं पहचाना उसकी बुद्धि हाथी जैसे हो जाती है। तो पहले मैं ये नहीं कहता कि भगवान को क्यों पाया, लेकिन भगवान को तो पाया हुआ है, भगवान तो हमारे अंदर है। लेकिन उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए सबसे पहले जीवन में गुरु को पाना होगा। और जिसके जीवन में गुरु है और गुरु को पाकर के जिसने परमात्मा को पाया वही जगत में प्रसन्न रह सकता है। हरि बोल, हरि बोल। Subscribe now and press the bell icon.